हमको तीनों पॉइंट ए और बी एंड सी पर निकालना है वेव स्पीड, ठीक है। आपको दिया हुआ इनका एंगल एंड दिस द वी इज द स्पीड ऑफ वेव। चलो निकालो। -15। वी ए कितना आया? ये तो सिर्फ माइनस। ओके, -20 इंटू, ध्यान देना ये 10 पाई माइनस करेंगे, है ना। कितना है? प्लस होती है। ये हो जाएगा आपका तो पॉजिटिव डेटा मतलब क्या हुआ? इट इज गोइंग टू मूव अपवर्ड, ठीक है। यस सर। हाँ सर। बाकी निकालो धड़ा है। -20 √3। v इज इक्वल टू -20 आएगा ना, नो सर, प्लस ही तो होगा। सॉरी +20, प्लस होगा ना। सॉरी 20 √3, करेक्ट, यस। सर आप, हाँ बोलो। सर इसको याद करने का कोई ट्रिक है क्या? मेरा हमेशा बार-बार 3/4 और 4/3 भी गलत हो जाते हैं। भाई tan थीटा बढ़ता है तो बढ़ता है, वैल्यू भी बढ़ता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है और क्या। यस। तो किसी भी टाइम पर वी आर ड्राइंग ए स्नैपशॉट ऑफ द ट्रेवलिंग वेव, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, वो मान के चलो। इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब मान लो कि डेल्टा टी मैंने टाइम दिया, तो डेल्टा टी टाइम में पार्टिकल किधर मूव करेगा, थोड़ा सोच करके बताना। तो ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक का स्लोप पॉजिटिव है नहीं, और डिक्रीज कर रहा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की स्लोप डिक्रीज कर रही है और पॉजिटिव है, मतलब कि पार्टिकल की वेलोसिटी किधर होगी, नेगेटिव। हाँ सर। तो हम वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान देना। ये डिक्रीजिंग होगा, है ना, एरो का लेंथ पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज करते जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का ध्यान देना, इस पॉइंट तक की स्लोप क्या है, थैंक यू नेगेटिव, सर। मतलब कि पार्टिकल की स्पीड पॉजिटिव, और यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज करेगी, फिर यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज करेगी। चलो, ठीक है, लाइक दिस। हाँ सर। फिर यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ, तो स्लोप इज पॉजिटिव, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव। तो डेल्टा टी टाइम हमने दिया है, तो पार्टिकल कुछ ऐसे मूव करेंगे नहीं, सिमिलरली इधर करोगे तो आपको ऐसे आने वाला है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? गॉट इट सर। हाँ सर। अब ध्यान दो, तो ये कंजिक्यूटिव पार्टिकल का पोजीशन दिखा रहा है, इसको आप कनेक्ट करो। लाइक दैट, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ द वेव। तो ध्यान दो,
वेव क्या हो गया? आप कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ हाँ सर। विथ स्पीड v। तो अब समझ में आया कि कैसे पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी आप आपस में इंटररिलेटेड। Means हाँ सर। just during oscillation of the medium particle to at its position, wave is transmigrating or energy is getting transported along forward direction, along the direction of motion of wave. Understood the point? हाँ सर। Everyone understood this? यस सर। Of course x एक्सिस हमारे एक जो हमने एग्जांपल लिया उसमें, ठीक है। आई बात समझ में कुछ या नहीं? इसी चलते आप स्ट्रिंग देखोगे तो आप अगर स्ट्रिंग में कंटिन्यूअसली पल्स जनरेट करते हो तो क्या होता है? पार्टिकल्स जस्ट ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन जर्क जो है इट इज गेटिंग ट्रांसफर टू द अनदर सपोर्ट। एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट तक चला जाता है, मतलब कि एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग खुद ही मूव करता है, बस पार्टिकल जो सपोर्ट कर रहे हैं दे आर जस्ट मूविंग एंड एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड और डिस्टर्बेंस इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड। तो ये समझ में आया? तो ट्रेवलिंग वेव का जो हम लोग इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं, इन दैट इक्वेशन माइंड इट वी रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल। क्योंकि वेव तो कुछ इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसपोर्ट। तो एनर्जी का कोई इक्वेशन नहीं होगा, बट यस हाउ एनर्जी इज ट्रेवलिंग थ्रू द मीडियम पार्टिकल, सो वी गिव द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल। समझो बात को? हाँ सर। तो दिस इज योर साइनसोडियल ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन। तो इसमें ऑफ कोर्स डिफरेंट टर्म्स आपको पता है। तो दिस इज फेज एंगल ऑफ with time at any distance x। okay, हाँ सर। पाई को क्या कहेंगे? इनिशियल फेज एंगल इनिशियल फेज है। कहेंगे। हम्म, यस इट इज एंगुलर, या इसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दिस इज नथिंग बट 2 पाई एफ। और एफ क्या है आपका? इसको हम लोग कहते हैं नंबर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, विच इज नथिंग बट 1 बाई टी। टी क्या है? टाइम पीरियड। यस, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ किसका? पार्टिकल का। मीडियम पार्टिकल का।
अच्छा के क्या है? इसको हम लोग कहते हैं 2 पाई बाई लैम्डा। दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर। एंड 1 बाई लैम्डा को कहते हैं, याद करो केमिस्ट्री में पढ़े हो। वेव नंबर। तो ध्यान देना, ये टर्म बहुत कम लोग जानते हैं के को, एंगुलर वेव नंबर के नाम से, विद दिस नेम। तो आपको मेंस में कभी कभी या एडवांस में जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, या नीट में भी। तो समझना बात को, एक्चुअली साइनोसोडियल वेव इक्वेशन जो हमारा है, उसमें अगर हम टाइम को फिक्स करते हैं तो क्या दिखेगा, क्या समझ में आता है आपको? इट्स लाइक द क्लिकिंग। आप जैसे मान लो कि कोई स्ट्रिंग है, उसमें इस तरीके से पल्स चल रहा है, तो हम एक शेप को फिक्स कर दिए। टाइम मतलब क्या, डिफरेंट पोजीशन पर मीडियम पार्टिकल को आपने फिक्स कर दिया। सो इट विल बी अ काइंड ऑफ स्नैपशॉट ऑफ द medium particle at a different position because time is fixed. So displacement of medium particle at different position। समझ में आ रही है बात? और वही अगर आप पोजीशन फिक्स कर दो, एक्स को फिक्स कर दो, मतलब कि एक मैंने पार्टिकल को फिक्स कर दिया, तो विथ टाइम व्हाट वी विल फाइंड, जस्ट ट्यों 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 ट्यों, मतलब कि ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक। आई बात समझ में? सर एक बार फिर। हाँ, तो ध्यान दो, किसी टाइम पर ये है मीडियम पार्टिकल्स की पोजीशन, हाँ, एट डिफरेंट पोजीशन एक्स। अगले टाइम पर ये हो गया मीडियम पार्टिकल्स की पोजीशन। तो किसी भी टाइम पर क्या तुम्हें दिखा रहा है, जस्ट द स्नैपशॉट ऑफ द पोजीशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल। दिस इज व्हाट आई डू एट एनी टाइम टी। इफ यू टेक दिस इक्वेशन y x, बट t इज फिक्स्ड, टाइम वी हैव गिवन t नॉट, तो ये हमें क्या देगा, a साइन। अब मान लो कि सपोज करो टी नॉट को मैंने जीरो कर दिया, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। टी नॉट जीरो कर दो तो क्या दिख रहा है, a साइन के एक्स माइनस के एक्स माइनस बारह है, a साइन के एक्स, यही तो दिख रहा है ना। व्हाट हाँ डज सर। दिस इक्वेशन सोज, डिफरेंट पोजीशन एक्स के लिए एम्पलीट्यूड, मतलब कि कह सकते हो मीडियम पार्टिकल की पोजीशन वाई, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स विच इज ए साइनोसोडियल फंक्शन। तो मैं वही बोल अच्छा रहा हूँ हाँ सर। कि एट एनी टाइम टी, इफ यू फिक्स अप द टाइम, देन वी गेट द स्नैपशॉट ऑफ द ट्रेवलिंग वेव। आई बात समझ में? हाँ स्नैपशॉट ऑफ द मीडियम पार्टिकल, पोजीशन ऑफ मीडियम पार्टिकल ऑफ ट्रेवलिंग। हाँ सर समझ। अब वही थोड़ा सा इस पोजी, सिस्टम पार्टिकल क्यों चेंज करेगा? क्यों, क्योंकि नहीं नहीं, पोजीशन अपना चेंज नहीं कर रहा, वो अपने पोजीशन पर ऑसिलेट तो कर रहा है ना, अप डाउन। हाँ सर। तो उस वे में पोजीशन चेंज कर रहा है वो, हाँ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ वेव, अपने आप अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, बट एट इट्स पोजीशन इट विल ऑसिलेट ना। सर। अब थोड़ा सोचो, आगे टाइम में ये और ऊपर जाएगा, मतलब कि पार्टिकल नीचे आएगा, फिर करके क्या होगा, ये कभी वो वेव ऐसे जाएगा, मतलब कि पार्टिकल अब नीचे आएगा, फिर कुछ सिचुएशन में एकदम सीधा अपोजिट हो जाएगा, या नहीं, मतलब कि जो मीडियम पार्टिकल यहाँ था, मीडियम पार्टिकल ऊपर चला गया, फिर कुछ पॉइंट में ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा। हमको कैसे पता चल रहा है कि मीडियम पार्टिकल अपने पोजीशन पर एसएचएम कर रहा है? तो ध्यान दो, यहाँ लेट टी इक्वल टू जीरो हम करता हूँ, तो वाई वी विल गेट ए साइन माइनस ए साइन के एक्स, नहीं, तो दिस इज द स्नैपशॉट। हाँ सर समझ। भागीरथी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। अच्छा, अब इसी में अगर हम लोग, तो दिस इज योर फिक्सिंग, फिक्सिंग अप टाइम। अब अगर हम पोजीशन को फिक्स अप करें, तो हमारा वाई एक्स नॉट टी क्या देगा बताओ, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स नॉट। अब चलो लेट से एक्स नॉट इक्वल टू जीरो,
तो वाई टी केवल बचा, क्या देगा आपको? सही। व्हाट इज दिस इक्वेशन सजेस्टिंग अस? ये किसका इक्वेशन है? एक पर्टिकुलर पॉइंट पर thus at any point of medium point in the medium particles are executing। ऐसे चल। सबको समझ में आया? Yes, हाँ sir. सर। दिस इज a kind of physical significance of equation y x t। ये हमको दे रहा है, ठीक है। इसको आप और बेटर समझ सकते हो, जस्ट वेट। हाँ सर। तो ध्यान से देखो, तो अगर इस पॉइंट पर हम लोग ओ पर देखें, इस ओ पॉइंट पर ऐसा तो लग रहा है ना कि दिस होल शेप इज ट्रेवलिंग इन राइट डायरेक्शन। यस, ऐसा लग रहा है। अब अगर इस ओ पॉइंट की फिक्स देखो तो पार्टिकल क्या हो रहा है, ऊपर नीचे बस। अब ध्यान से देखो तो हमारा कर्सर आप देखो ध्यान से, ऊपर नीचे हो रहा है नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सो मीडियम पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग एट देयर पोजिशन एंड वेव और एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड इन द राइट डायरेक्शन, है ना? हाँ सर। मान लो कि मैंने एक स्नैपशॉट लिया। अब ये स्नैपशॉट क्या दिखा रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। व्हाट इज इट शोइंग यू? भाई बस डिफरेंट पोजीशन पर हमने टाइम फिक्स किया। ध्यान दो, हमने जो फोटो क्लिक किया उसका तो एक टाइमिंग था ना। हाँ सर। उस टाइमिंग पर क्या आपको दिख रहा है? मीडियम पार्टिकल का पोजीशन। यही अगर जो हम अगले किसी टाइम पर अगर हम स्नैपशॉट लें, फिर से अगर स्नैपशॉट लें तो ये हमें अलग आएगा। इस केस में मीडियम पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो गई, क्यों? ये दूसरे टाइम का स्नैपशॉट। हाँ सर समझ। और वही अगर आप केवल एक पोजीशन को ऑब्जर्व करो, हमने पोजीशन फिक्स कर दिया अगर यहाँ पर, तो ये इट इज जस्ट गोइंग अप। ओके, क्या होता है वेवलेंथ? बहुत बचपन से पढ़ते आए हैं हम लोग। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एनर्जी और वेव। माइंड में रखना, एनर्जी की बात हो रही है। एनर्जी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन वन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, या इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन अ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ओके, हाँ सर। एनर्जी टर्म को माइंड में रखो ताकि सर एनर्जी ट्रैवल करती है। ना। भाई ये चैप्टर का स्टार्टिंग ही है वेव मोशन, उसमें मैंने लिखवाया है ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी ट्रेवल करती है पागल। अब मतलब कि ध्यान दो, हमारा पार्टिकल का मोशन एंड वेव की स्पीड ये इंटर रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? जो हम लोग पहले फॉर्मूला पढ़े उससे थोड़ा सा उसका हम लोग फिजिकल इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, जितने पीरियड में, जितने टाइम में मीडियम पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, उतने टाइम में वेव इज ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस लैम्डा। हाँ, हाँ सर। मतलब टी टाइम में पार्टिकल वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, और उतना ही टाइम में वेव हमारा वी डिस्टेंस ट्रेवल कर हाँ सर। रहा है। और आप कह सकते हो कि
लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, विच इज नथिंग बट v इंटू टी, उतना ही टाइम। आई बात समझ में? अब वन सर ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, इट मीन्स 2 पाई फेज एंगल। ऑन फेजर डायग्राम। हाँ सर। तो अब समझना बात को, टी 2 पाई और लैम्डा सारा हमारा इंटर रिलेटेड है। क्या हम कह सकते हैं t period of oscillation is equivalent to 2 pi phase angle and that is equivalent to lambda path difference between the और lambda distance। मतलब अगर दो पार्टिकल्स, मीडियम पार्टिकल को हम लोग लेते हैं जिसके बीच में डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है, हाउ इट इज रिलेटेड विद द फेज डिफरेंस। क्या कहोगे बताओ? तो 2 पाई फेज डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा पाथ डिफरेंस, यूनिट इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा बाई 2 पाई पाथ डिफरेंस, and therefore phi phase angle is equivalent to delta x equal to lambda by 2 pi into pi। आई बात समझ में? नाउ अगर हाँ रिलेशन सर। हम लोग टाइम डिफरेंस एंड सी दीज टू कैन बी रिलेटेड, दीज टू कैन बी रिलेटेड, दीज टू कैन बी रिलेटेड। अब फटाफट रिलेशन आपको लिखना है। इज इट क्लियर? यस सर। लेकिन ध्यान देना, ऑल दीज रिलेशंस आर वैलिड फॉर ओनली फॉर ट्रेवलिंग वेव। ये डिस्क्लेमर है। क्यों? अभी हम लोग सब्सिक्वेंटली हमारा आने वाला है स्टैंडिंग वेव, वहाँ पर ये सब अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, वहाँ पर सारा चीज़ चेंज। लेकिन फॉर टाइमिंग यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, बताओ व्हाट इज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव? आया बात समझ में ये? तो अगर मैथमेटिकली बात करें तो क्या लिखेंगे बताओ? ठीक है, तो ध्यान दो, वेक्टर सम को हम लोग जहाँ भी वेक्टर सम वर्ड आएगा, आप ध्यान जाओ कि वहाँ पर लॉ ऑफ सुपरपोजिशन विल, ठीक है। आप अगर ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर भी याद हो, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस आता है। सेम चीज़ इलेक्ट्रोस्टेट में भी आएगा, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो वेक्टर सम जहाँ भी आता है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, दिस इज द कॉमन वर्ड इन द कॉमन टर्म। आई बात समझ में? सर मैक्सिमम में तो नहीं आया। So what can be the result of superposition? This is the main discussion of this chapter. पहला आ सकता है इंटरफेरेंस, जो कि क्लास 12 में पढ़ा। सेकेंड इज स्टैंडिंग, जो कि हम लोग को इसी चैप्टर में। एंड थर्ड इज बीट। इन शॉर्ट आपको मैं बता दे रहा हूँ, इंटरफेरेंस में क्या होता है,
आपको पैटर्न ऑफ मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। उसके लिए सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए, और कोहेरेंट सोर्सेस होने के लिए दे मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम मीडियम, मतलब Sure, कांस्टेंट sir. कांस्टेंट फेज डिफरेंस हम लिखवाएंगे, अभी समझ लो। स्टैंडिंग वेव के लिए क्या है, जब दो वेव अपोजिट इक्वल एम्पलीट्यूड का सेम मीडियम में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, इफ दे आर सुपरपोजिंग दे विल रिजल्ट इनटू स्टैंडिंग वेव। और वही टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी विच इज लेस देन 10 हर्ट्ज, ठीक है, 10 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी डिफरेंस का दो वेव को आप सुपरपोज करोगे इन द सेम मीडियम ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, देन दे विल रिजल्ट इनटू बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा, बाकी दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, मीडियम सेम, मीडियम तीनों के ठीक लिए है सेम सर। होना चाहिए, लेकिन दिस इज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, दे आर फॉर सेम फ्रीक्वेंसी। Yes, sir. तो दिस इन शॉर्ट दिस द, लेकिन इससे पहले इसके वाइड डिस्कशन से पहले हम लोग क्या करेंगे कि पावर ऑफ वेव रिफ्लेक्शन ऑफ वेव हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स एनर्जी गेट्स ट्रांसपोर्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, ओके। तो पी एवरेज का फॉर्मूला होता है, हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, हाफ मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और इसको हम लोग रो इंटू डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। हाँ सर। सर ये इसका तो ये ऑफ कोर्स मास ये पर यूनिट। स्ट्रिंग के केस में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा। तो पी एवरेज का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, रो एक साथ कर दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, ओके। इसका हाँ सर। डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं। मान लो कि एक पॉइंट सोर्स ऑफ साउंड है, ठीक है। साउंड सोर्स के लिए क्या है, अब एनर्जी सारे डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, ठीक है। तो एरिया कितना हो गया, किसी भी टाइम पर अगर देखो किसी भी रेडियस पर, तो 4 पाई r² हो गया, इट इज स्फेरिकल एरिया। तो उस केस में लोग इंटेंसिटी डिफाइन करेंगे, और आई का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। सो दिस इज योर इंटेंसिटी। स्ट्रिंग के लिए पावर भी डिफाइन कर सकते हो, और ऑफ कोर्स इंटेंसिटी भी डिफाइन कर सकते हो। आई बात समझ में, क्योंकि स्ट्रिंग वेव के केस में उसके क्रॉस सेक्शन के थ्रू ही एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बाकी स्पेस में एनर्जी नहीं है। बट साउंड वेव हुआ या लाइट वेव हो गया, इस तरह के वेव के लिए क्या है, इंटेंसिटी डिफाइन करना हमारे लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल। और हाँ, जहाँ पर ऑब्जर्वर डिटेक्टर है उसका एरिया अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पावर आ जाएगा। आई बात समझ में। हाँ सर। Yes. ऑब्जर्वर का सर क्या एरिया? हाँ हाँ हाँ, मतलब ऑब्जर्व। जैसे कि मान लो यहाँ पर डिटेक्टर लगा हुआ है, तो इसका कुछ तो सरफेस एरिया होगा ना, उसी में तो साउंड वेव आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। Yes, sir. तो ये आपको साउंड या लाइट, और जहाँ भी ऐसा सिचुएशन बनेगा उसके लिए फोर्स विल बी डायरेक्टेड अलोंग व्हाट, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन तो उसी के अलोंग लगेगा ना, फोर्स टेंशन फोर्स।
अच्छा, एंड ऑफ कोर्स पावर इज रिलेटेड विद पार्टिकल वेलोसिटी, क्योंकि वही तो मोशन कर रहा है ना, वेव का मोशन का तो कोई मीनिंग नहीं हुआ फिलहाल के लिए। हाँ, पार्टिकल वेलोसिटी इज रिलेटेड विद वेव वेलोसिटी, दैट इज अ पॉइंट, बट अल्टीमेटली हु इज कैरिंग द पावर, मीडियम पार्टिकल। आई बात समझ में? हाँ सर। तो पी इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं, एफ वी कॉस थीटा। यहाँ पर क्या होगा, 90 माइनस थीटा। यस, और ध्यान देना, वी आर टेकिंग एन अप्रोक्सीमेशन दैट इज पल्स में। आप थोड़ा सा सोच करके देखो, अगर स्ट्रिंग बहुत टाइट है, फॉर एग्जाम्पल गिटार के केस में ले लो, है ना, तो वहाँ पर स्ट्रिंग क्या होता है, वो बहुत टाइट होता है। तो उसमें जब हम लोग प्लगिंग कर रहे हैं, तो जो भी वेव डेवलप हो रहा है, तो कह सकते हो थीटा और बहुत छोटा डेवलप हो रहा है, थीटा इज वेरी स्मॉल। हाँ सर। हाँ सर। तो स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा टेन थीटा क्या होता है, थीटा। सेम होता है। तो वी कैन से दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, तो सर एक सेम पार्टिकल डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पावर जनरेट करेगा, कैसे? हाँ हाँ, एक मतलब एक सेम पार्टिकल डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पावर जनरेट करेगा, मतलब ये टाइम से वेरी करते हैं क्योंकि सर थीटा तो चेंज होता रहेगा। नहीं 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 नहीं, आप समझो बात को, इस पॉइंट के लिए ये जो कैरी कर रहा है उसकी बात करो, तो फिर आगे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ना, शेप चेंज हुआ तभी तो एनर्जी आगे बढ़ रही है ना। इसकी अगर इस पॉइंट की एनर्जी चेंज ना हो, ऑसिलेशन हम लोग बात तो करते हैं ना कि काइनेटिक और पोटेंशियल सारा चीज चेंज होता रहता है विद टाइम। हाँ सर। तो इट इज ट्रांसपोर्टिंग, है ना, काइनेटिक आगे अगले आगे वाले पार्टिकल को देती है। अच्छा अच्छा। अच्छा सर एक लास्ट बार रिपीट कर दो। भाई, क्या क्या रिपीट करें बताओ। सर मैं सुन नहीं पाई जैसे आपने बोला। हमने बोला कि इस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं कि मीडियम पार्टिकल की इंटेंसिटी क्या है, या कह सकते हो पावर कितना कैरी कर रहा है। और टाइम टू टाइम वो क्या है कि काइनेटिक पोटेंशियल चेंज हो रहा है ना, मतलब कि पार्टिकल अगले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, सर अब सर वाई हम लोग जानते हैं ए साइन, आप ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखो, या के एक्स माइनस ओमेगा टी उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है, प्लस माइनस साइन हमारे लिए मैटर उतना भी नहीं कर रहा है। ठीक है, आप अगर अब डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो क्या होगा बताओ, के ए ये बात। कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, हाँ सर। सब्स्टिट्यूट कर दो। अच्छा, वीपी का फॉर्मूला क्या था, पार्टिकल वेलोसिटी, वी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हाँ सर। वी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज अगेन के ए, तो के स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया हमारा। अरे सर एफ बी पी साइन। सब्स्टिट्यूट कैसे था? क्या क्या क्या, फोर्स इनटू वेलोसिटी कैसे सब्स्टिट्यूट किए? ये फोर्स इंटू, एफ इनटू वीपी आप इधर पे कैसे सब्स्टिट्यूट किया? हाँ एफ वी पी कॉस थीटा था, साइन थीटा आया, साइन थीटा को मैंने टेन थीटा किया, फिर डी वाई बाई डी एक्स, अभी हमने डी वाई बाई डी एक्स जस्ट जस्ट सब्स्टिट्यूट किया। अच्छा उधर पे, अच्छा अच्छा ठीक है अब समझ मैंने गया। पार्टिकल वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट किया, विच इज वी इंटू डी वाई बाई अच्छा डी एक्स। हाँ सर, हाँ सर, ठीक। सर तो माइनस का आ गया। हाँ ठीक है, मैं बोला तो कि आप भाई माइनस रखो या ना रखो उतना मैटर हमारे लिए नहीं करता है, क्योंकि हम लोग को पावर मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, तो अब ध्यान दो, एवरेज हमको करना है ओवर कंप्लीट साइकिल, तो कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू कितना होता है, बहुत बार यूज हुआ है, साइन स्क्वायर। हाँ हाँ। करेक्ट।
ऑफ कोर्स कांस्टेंट टर्म को तो बाहर ही रखो। ये एवरेज का साइन है, ठीक है? अच्छा, फ़ोर्स कैसे निकालेंगे? हमने अभी स्ट्रिंग वेव की बात की है, उसमें फ़ोर्स कैसे निकालेंगे बताओ? हुँ, हम लोग सर ये बोलते हैं एफ क्या चीज है? एफ यार टेंशन फ़ोर्स है। शुरू में तो बताया मैं, एफ क्या चीज़ है, हद पागल वाली। वेलोसिटी ऑफ वेव हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ वेव इन ट्रांसवर्स वेव, ये हमने पढ़ाया नहीं, लेकिन ये जान जाओ, ये टी बाई म्यू या एफ बाई म्यू हम लोग कहते हैं, ठीक है? हाँ सर। सब्स्टिट्यूट कर दो इसको। हाँ, कैन वी सब्स्टिट्यूट के स्क्वायर एज ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर? यस सर। हाँ तो आपको फॉर्मूला आ गया म्यू, ठीक है? और म्यू इज ऑफ कोर्स रो इनटू ए, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से हमारा फाइनल फार्मूला आ जाएगा, ठीक है? सो इज इट क्लियर और नॉट? सर वो अब कह देंगे कि भैया पल्स जो है ना वो छोटा पल्स नहीं है, हम मान के चल रहे हैं बड़ा पल्स है। तो हमने जो यहाँ पर साइन थीटा को टेन थीटा में सब्स्टिट्यूट किया था, वो हमारा सब्स्टिट्यूशन इस चलते हाँ डेरिवेशंस का स्टेप हमारे स्पेशली फॉर एडवांस एग्जाम्स इन सभी चीज़ों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो स्टेप हैज टू बी टोटली, ठीक है? अब क्लियर है? एफ इज नथिंग बट द टेंशन इन स्ट्रिंग, और यहाँ पर ए वी का जो फॉर्मूला उसमें भी टी टेंशन ही है, तो वी टी और एफ बात बराबर है। अब क्लियर है ना? हाँ, उसका वैल्यू म्यू स्क्वायर होता है। हाँ, लिख लो, इंटेंसिटी भी लिख लो। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव कितना हो जाएगा बताओ? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी। आप ध्यान से देखो तो अगर याद होगा, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, कुछ फॉर्मूला था ऐसा, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एनर्जी का फॉर्मूला था, उसमें मैंने वॉल्यूम से डिवाइड किया तो एनर्जी डेंसिटी हो गई, और एनर्जी डेंसिटी को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर तो इंटेंसिटी आता है, वैसे याद रख सकते हैं हम इस फॉर्मूला को, वैसे याद रखें, ठीक है? मीन्स आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, दिस इज द, एटलीस्ट टेक अवे, आपको ये रखना है, ठीक है? दिस इज द टेक अवे फ्रॉम टूडेज क्लास। लेकिन बाकी टर्म भी माइंड में रखना, अगले क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, सोचा चलो ले ही लो अभी, उसके बाद चलो बताओ आंसर। ऑफ कोर्स दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम मीडियम, ये माइंड में रखना, जो पैरामीटर्स हाँ दिया सर हो सही। उन्हीं पैरामीटर पर आपको डिसाइड। 4/25। हम्म 25/4। हाँ 25 है। गलत।